एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 दैट इज फाइल हैंडलिंग इसके कॉन्सेप्ट के डेटा हैंडलिंग इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और डेटा हैंडलिंग में मतलब हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ये सारे पोर्शंस को हम लोग आज डेटा हैंडलिंग में दैट इज चैप्टर नंबर 8 इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है, डेटा टाइप्स क्या होता है बेसिकली। तो द डेटा टाइप कैन बी मेनी टाइप दैट इज कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, string, it's etc. Anything enclosed in a quotes represent the string data type. Numbers should be number without a fraction represent integer data type. Numbers with the fractional represent real data type, and true and false represent the boolean data type. Since the data to be dealt with are many types, programming language must provide ways and facilities to handle all types of data. ठीक है, तो डेटा टाइप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जैसे डेटा टाइप का मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम टाइप बताना चाहते हैं, टाइप का मतलब कि इस टाइप का डेटा हमारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए, तो ए क्या चीज है। ठीक है, तो अब ए हमारा कैरेक्टर, हम जानते हैं कैरेक्टर है, लेकिन कंप्यूटर की टर्म में हम इसको किस तरह से कैरेक्टराइज करेंगे, तो ए को हम एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है तो बेसिकली कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे पाइथन में हम इसको एज अ स्ट्रिंग कैटेगराइज करेंगे, इसको स्ट्रिंग मानेंगे। अब जैसे 11 लिखा हुआ है, तो 11 क्या चीज है, यानी 11 जो है ये नंबर है, यानी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज है, लेकिन इसको जो कैरेक्टराइज करेंगे इसको हम बोलेंगे ये इंटीजर है। ये क्या चीज है, इंटीजर। इसी तरह से लिखा है 11.27। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें, इसलिए इसका जो कैरेक्टराइजेशन है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ वैल्यूज ऐसे बुलियन के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे लिखा है ट्रू लिखा है, या अगर हमारा लिखा हुआ है फॉल्स लिखा है, तो जो ट्रू फॉल्स लिखे होते हैं इसको हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन वैल्यू बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो ये बुलियन डेटा टाइप, तो इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और एक एक डेटा टाइप को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक डेटा टाइप को आपको देखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब डेटा टाइप का बेसिकली क्या होता है कि द डेटा कैन बी मेनी टाइप्स, द डेटा कैन बी मेनी टाइप्स, दैट इज कैरेक्टर, इंटीजर, रियल एंड स्ट्रिंग्स होता है। रियल नंबर मीन्स होता है नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, कैरेक्टर मीन्स हमने बता ही दिया, ABCD जो भी होगा वो क्या होगा, एज अ कैरेक्टर होगा। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं हो, यानी ये जो ऐसे नंबर जो विदाउट डेसिमल वैल्यूज होंगे उनको हम बोलते हैं इंटीजर। जैसे 11 हो गया, 66 हो गया, 100 हो गया, 2000 हो गया, 1 lakhs हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर। और रियल नंबर मीन्स होता है कि जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं रियल नंबर्स बोलते हैं, और रियल नंबर भी बोले जाते हैं। स्ट्रिंग हमने बताया कि ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर्स होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से है। अब ज्यादातर जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। स्ट्रिंग को किस में लिखा जाता है, हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, कोट्स डबल कोट्स बोलते हैं, और ये इस तरह से लिखा जाता है, इसको बुलियन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अब डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, और कुछ नंबर के फॉर्म में होंगे, कुछ ये देखिए बेसिकली जो होता है पाइथन ऑफर्स फॉलोइंग बिल्ट इन कोड डेटा टाइप। और जो बिल्ट इन कोड डेटा टाइप होते हैं उसमें नंबर्स होता है, स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा और डिक्शनरी होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली मेन जो डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो 5 मेन कोड डेटा टाइप 5 होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। अब देखिए नंबर में जो आता है, जो पांचों डेटा टाइप में जो नंबर्स में मेन आता है, जो कोड डेटा टाइप होता है बेसिकली
इस टाइप के कोर डेटा टाइप होते हैं। अब कोर डेटा टाइप में आपको दिख भी रहा होगा कोर डेटा टाइप नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स, सेट्स, नन, सीक्वेंस एंड मैपिंग, ठीक है, ये मेन कोर डेटा टाइप होता है। अब इन कोर डेटा टाइप इन नंबर्स में तीन पार्ट हो जाते हैं बेसिकली। इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस तरह से नंबर्स में तीन नंबर्स हो गया, यानी इंटीजर में होता है, इंटीजर में नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज होल्ड करता है। फ्लोटिंग पॉइंट में जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स आएंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मींस फ्रैक्शनल नंबर्स हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, जैसे टू द पावर के फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब इंटीजर के अंदर ही, इंटीजर के कैटेगराइजेशन में ही बुलियन वैल्यूज आता है। बुलियन वैल्यू मतलब जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स को होल्ड करता है, यानी जिसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी, तो इसलिए इसको जीरो वन के नाते इसको भी इंटीजर के कैटेगरीज में होल्ड किया गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट होता है सेट्स, ठीक है। ये सेट्स होता है, सेट्स भी आगे आप लोग देखेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, 12th में पढ़ेंगे। और नन एक डेटा टाइप होता है। नन मतलब जिस डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया गया है उसको हम बोलते हैं नन, यानी इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, तो ये नन डेटा टाइप होगा। ये कौन सा डेटा टाइप होगा? नन होगा। इसी तरह से एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, जो कलेक्शन होता है, जैसे उन्हें बोलते हैं कि सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब लगातार, जहां पे कोई भी चीज सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है, लगातार होता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। जैसे आप लोग अगर सी या सी प्लस प्लस या जावा पढ़े होंगे तो एरे का जो कॉन्सेप्ट आता है, एरे में क्या होता है कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है और हमेशा अपने इंडेक्स नंबर से, एरे के जो लोकेशन होंगे अपने इंडेक्स नंबर से रिफर होते हैं। वही एरे जो होता है सीक्वेंस बोला जाता है। लेकिन इसमें तीन मेन पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप जान भी रहे हैं कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का जो एरे होता है, कैरेक्टर का जो एरे होगा वो स्ट्रिंग होगा। इसी के हिसाब से टपल्स भी होगा और लिस्ट भी होगा। ये सब हम लोग टपल्स और लिस्ट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे। इसी तरह से एक टॉपिक होता है इसी में, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है मैपिंग। मैपिंग में जो यूज किया जाता है दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि जैसे हम लोग की डिक्शनरी होती है, हम उसमें क्या करते हैं, किसी जैसे एप्पल सर्च करना है हमको, तो हम ए सबसे पहले देखेंगे, ए अल्फाबेट्स को देखेंगे, फिर डबल पी देखेंगे, पी देखते हैं। तो डिक्शनरी में मतलब उसका की होता है और एक उसकी वैल्यू होती है, यानी वो जो पर्टिकुलर की होगा उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो की और वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है डिक्शनरी, ठीक है। तो ये मेन बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स, सेट्स, नन, सीक्वेंस और मैपिंग। इसमें इंटीजर बुलियन हमने बता ही दिया, फ्लोटिंग पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता दिया हमने। सेट्स हम लोग के कोर्स में नहीं है। नन डेटा टाइप मतलब कि जिसमें कोई भी डेटा टाइप उसका बताया नहीं गया है, वो नन है। और सीक्वेंस का मतलब हो गया कि कंटिन्यू, सीक्वेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स होता है, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एरे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एरे। जैसे जावा में आपने उन्हें पढ़ा होगा या सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा एरे, वही चीज होता है सीक्वेंस, ठीक है। अब मैपिंग क्या चीज होता है? मैपिंग में हमने बता दिया उसका की होगा और उसका वैल्यू होगा, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी होता है, ठीक है। तो ये मेन बेसिक डेटा टाइप होते हैं। और इन डेटा टाइप्स को हम, चूंकि आपको नाम से ही लग रहा होगा डेटा टाइप मतलब हमारे डेटा का क्या टाइप है, हम डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा टाइप आ रहा है दैट इज हमारा सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। और इंटीजर का मतलब क्या होता है? तो इंटीजर का मतलब हमने बताया कि इंटीजर मींस नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। इंटीजर मींस क्या होता है? नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। इसका मतलब इंटीजर आर द होल नंबर्स सच एज, इंटीजर आर होल नंबर्स सच एज 5, 39, 19, 17, 0 एटसेट्रा, ठीक है। They have no fractional parts. Integers are represented in Python by numeric value with no decimal point, with no decimal point. तो अब इंटीजर के बारे में आप चाहिए तो लिख लीजिए। इंटीजर के बारे में आप लिख भी सकते हैं कि इंटीजर्स आर whole numbers
whole numbers, integer are whole numbers such as 5, 39, 19, 17, 0, etc. ये सब होता है. they have no fractional values. They have no fractional part. They have no fractional parts. ठीक है बेटा. तो ये इंटीजर आपको समझना बहुत जरूरी है. जो बच्चे प्रोग्रामिंग नहीं जान रहे हैं, इसके पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, वो बेटा जान लें कि क्योंकि हमको बताना पड़ेगा ना कि जो डेटा आ रहा है या इनपुट हमारा जो भी चीज आ रहा है या जिस पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वो हमारा किस टाइप का है. ठीक है. तो हमको बताना पड़ेगा ये नंबर हमारा इंटीजर टाइप का है. ठीक है. अब जैसे आप मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या वेलोसिटी आप देख रहे हैं v बराबर u प्लस टी देख रहे हैं, तो उसमें जो वैल्यूज आएगी, जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, अक्सर वो फ्रैक्शनल में आती है. ठीक है. तो उस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए उस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया. और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होता है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होता है वो फ्लोटिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज को होल्ड करता है. ठीक है. तो इंटीजर क्या करता है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज को होल्ड करता है. और इंटीजर्स आर होल नंबर्स होते हैं, ये हमेशा होल नंबर्स ही होता है. और इसी इंटीजर में इसका एक पार्ट होता है दैट इज बुलियन. और बुलियन का मतलब क्या है, बुलियन जो वैल्यू होगी, बुलियन भी इसी का एक पार्ट होता है, इंटीजर का एक पार्ट होता है. these रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू दैट इज फॉल्स एंड ट्रू. These represent the truth value that is true और क्या होगा, false होगा. या तो true होगा या तो false होगा. The Boolean type is subtype of plain integers, and Boolean values false and true behave like a value 0 and 1 respectively. Correct है. ठीक है. To get the Boolean equivalent of 0 or 1, we can type bool 0 or bool 1. Python will return false or true respectively. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लाना है, हम तो क्या करेंगे, इंटरैक्टिव मोड में हम लिखेंगे bool 0 लिखेंगे यहाँ पे ऐसे. तो bool 0 जैसे लिखेंगे तुरंत यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, false आ जाता है. ठीक है. और अगर हमने लिखा bool 1 तो ये रिटर्न करता है ट्रू रिटर्न करता है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हैं. ठीक है. इस तरह से. ठीक. अब अगर हम चाहें तो इस बुलियन वैल्यू को हम ट्रू या फॉल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा str फंक्शन. ये छोटे छोटे फंक्शन है, हम बताते जा रहे हैं बेटा, ये सब आप लोग ध्यान रखते रहिए. str फंक्शन, इस str फंक्शन में हम सिर्फ लिखेंगे falce फॉल्स. ठीक है. तो अब ये जैसे str फंक्शन क्या करता है, जो भी चीज यहाँ पे पास करते हैं एज अ स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट कर देता है. एज अ स्ट्रिंग उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा. तो ये तुरंत ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे फॉल्स. इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए str ट्रू भेजा है, ट्रू वैल्यू को लिखा है, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा ट्रू में. ऐसे देखिए यहाँ पे हमने जो आर्गुमेंट पास किया है इसमें कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाया है, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो वो सिंगल कोट्स में आ रहा है. इसका मतलब ये हमारा कन्वर्ट हो गया है एज अ स्ट्रिंग. यहाँ पे देखिए सिंगल कोट्स में नहीं आ रहा था क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं था, ये बुलियन वैल्यू में था. बुलियन वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स. अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी अब इसको हमने एज अ स्ट्रिंग बना दिया, एज अ स्ट्रिंग बना दिया. हाउएवर वी कन्वर्टेड बुलियन वैल्यूज false and true to a string. The string false or true are returned respectively. The str function converts a value to a string. ठीक है. str function convert the value into string. तो str function यूज करके हम string में convert कर सकते हैं. ठीक. अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है that is floating point number.
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की क्या खासियत है? अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, ऑफ नंबर हैविंग fractional part is a floating point numbers। ठीक है, अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गया। द डेसिमल पॉइंट सिग्नल्स दैट इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नॉट एन इंटीजर। हम उसको एज अ इंटीजर समझते नहीं है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 12 is an integer। ठीक है, बट 12.0 is a floating point number। समझ में आ रहा है? यानी 12 हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा, लेकिन 12.0 क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होगा। ये बेटा हम बार बार इसलिए बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, और जब तक ये सब सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये सब बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको क्लियर करते रहिए। डेटा टाइप का मतलब वो डेटा का टाइप बताता है कि किस टाइप का हमारा डेटा है, हम क्यों उसको यूज कर रहे हैं, ये चीज। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट में कई तरह के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आते हैं, और कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक आता है डबल प्रिसीजंस भी होता है। इन पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट मशीन लेवल डबल प्रिसीजंस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है, और इसका जो प्रिसीजंस होता है वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। डेसिमल के 15 प्लेसेस तक होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक डेटा टाइप होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज ही होता है। हम लोग को मेन इंटीजर फ्लोट का ही यूज करना है, तो इसके भी बारे में बताया जाए तो पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज दैट ऑफर यू अ न्यूमेरिक टाइप ऑफ रिप्रेजेंट complex number also। The complex number we have don't have we know about the complex number। oh I see you are going to study about the complex number in class first year mathematics books। ठीक है, well if we don't know anything about complex number then we to get standard I am। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ब्रीफ इंस्ट्रक्शन इसमें बताया हुआ है। मैथमेटिकली ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus bi where I is the imaginary number equal to the square root of -1 that is अंडर रूट -1 होता है। यानी ये एक इमेजिनरी नंबर होता है और उसके स्क्वायर रूट के इक्विवेलेंट होता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स। इन कॉम्प्लेक्स नंबर a plus b of I, a and b are real numbers and I is imaginary। if we have a complex number z where z is equal to a plus b of I, then a would be the real components and b would be represent the imaginary component of z। that is the real component of z is equal to 4 plus 3 of I। the is 4 and the imaginary component would be 3 होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई इज अ, यानी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a प्लस बी ऑफ आई के फॉर्म में होगा, और वेयर आई को जो हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर बोलते हैं। इमेजनरी नंबर्स होता है इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज अंडर रूट -1 एंड देन दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज्यादा यूज नहीं हम लोग को करना है। हम लोग को मेन जो यूज करना है वो स्ट्रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग ने देख भी लिया है। स्ट्रिंग एक खुद भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जैसे मान लो लिखा है गोरखपुर, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग, या इसके सिंपल डेफिनेशन होता है
ग्रुप ऑफ मोर देन ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के जो ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज अ स्ट्रिंग होता है। ठीक, अब स्ट्रिंग के बारे में we have already know about the string in Python. In this, we talk about the string data type. Let's hold the string data value. ठीक है, ये हमेशा स्ट्रिंग डेटा वैल्यू को होल्ड करता है और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, जैसे गोरखपुर हो गया। ठीक है, सॉरी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो गए, या इस तरह लिखा हो क्लास 11th A2 लिखा हो। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, 11th भी है, A2 भी है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो लिखा है 112 डबल कोट्स में दिया हुआ है, यानी जहां भी डबल कोट्स रहेगा तो उसको हम एज अ स्ट्रिंग मानेंगे। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इसका भी हो सकता है, $@ हैश, ऐसे भी हो सकता है, ये भी स्ट्रिंग है। ये सब एग्जांपल है स्ट्रिंग के, $@ हैश 1 2 3, ये भी क्या है, एग्जांपल है स्ट्रिंग के। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को यूज भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। अब देखिए स्ट्रिंग में एक चीज आती है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा हमने गोरखपुर लिखा है। ठीक है, आप समझ लीजिए इस चीज को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हमने लिखा है गोरखपुर, ऐसे गोरखपुर लिखा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे GORAKHPUR, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अब हमने नंबरिंग किया 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर, चूंकि होता क्या है कि स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स and it has a continuous memory allocation. यानी यहाँ पे continuous memory allocation होता है, और यहाँ पे एक एक कैरेक्टर है वो एक एक घर में जाता है, एक एक बॉक्सेस में जाएगा, और ये जो बॉक्स